आप सभी को जोहार रहेगा। मांडर विधानसभा से एक से बढ़कर एक दावेदारी आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की, बीजेपी से सन्नी टोप्पो और पीपीआई पार्टी से संजय महली, जो कि रघुवर दास जिस समय सरकार थे आदिवासी के विरोध में, आदिवासी के बचाव में, ज़मीनी बचाव में काफ़ी लड़े हैं। दादा सबसे पहले आपको जोहार। सबको सबसे पहले आपके चैनल को और आपको और जितने भी देखने वाले जो दर्शक हैं उनको भी हार्दिक जोहार और जय जोहार, जय झारखंडी जोहार। किस मुद्दा पे आप लड़ रहे हैं मांडर विधानसभा से? देखिए, मांडर विधानसभा में ही नहीं, पूरे झारखंड के 61 विधानसभा में हमारा जो पार्टी है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, वो चुनाव लड़ रही है। और चुनाव का एक ही मकसद है कि भारतीय संविधान को जन जन पहुँचाना। संविधान को मजबूत कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमारा पार्टी जो है संवैधानिक है और बैकवर्ड की पार्टी है। आज तक अगर देखा जाए, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कांग्रेस और बीजेपी ही राज कर रहा है और दोनों पार्टी स्वर्णों का है। हमारा जनसंख्या है सबसे ज़्यादा पूरा देश में, लेकिन जनसंख्या रहने के बावजूद भी हम लोगों का शासन सत्ता पर कब्जा नहीं है। इस कब्जा करने को लेकर के हमारा जो संगठन है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, वो मैदान में उतरा है और पूरे जोर शोर से भारतीय संविधान के प्रति BS4 कार्यक्रम के माध्यम से, BS4 मतलब 20 से भारतीय, इससे संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन, तो भारतीय संविधान का सम्मान सुरक्षा संवर्धन होना चाहिए। इस विषय को लेकर के कार्यक्रम पूरे देश में जगह जगह चलाया जा रहा है और कार्यक्रम करके लोगों को जन जागरूकता के माध्यम से संविधान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और पूरा देश में अगर देखा जाए तो संविधान को, जैसे पिछले बीजेपी सरकार को देखे होंगे कि दिल्ली के संसद भवन के आगे जंतर मंतर क्षेत्र जगह में संविधान को जलाया गया था RSS वालों के द्वारा। लेकिन RSS द्वारा जलाया गया था। RSS और मनुवादी कहें या फिर ब्राह्मणवादी कहें, तो जो RSS बीजेपी से जो जुड़े हुए लोग हैं वो लोग संविधान को जला दिए थे। लेकिन उसके खिलाफ में, कब की बात है ये 2018 का बात है, 9 अगस्त 2018, जो इंडिजिनस डे, जो मूल निवासी दिवस है, उसी के दिन जलाया गया था। तो संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ये देश चलता है संविधान से, संविधान के बिना हम अधूरे हैं। संविधान, आज जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं सभी लोग संविधान के दायरे में ही रह के लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर एक कोई संविधान के माध्यम से ही हम लोग रह रहे हैं। आपका जिस क्षेत्र है दादा, जो कि कृषि प्रधान क्षेत्र है, उस पर आप क्या कार्य कीजिएगा? देखिए, जो किसानों का जो हालत है और हमारा जो क्षेत्र में है वो गरीब गुरबा, आदिवासी, दलित, मतलब ST SC OBC, कन्वर्टेड माइनॉरिटी, मतलब पिछड़ा, बहुत ही पिछड़ा वर्ग है। और पिछले जब से झारखंड बना है या फिर देखा जाए मांडर विधानसभा का क्षेत्र, तो गिने चुने लोग ही वहाँ पर मजबूत हो रहे हैं। गरीब और गरीब होते जा रहा है और अमीर होते जा रहा है। शिल्पी नेहा तिर्की को टक्कर दे पाइएगा? JMM से गठबंधन कर चुकी है। नहीं, देखिए, टक्कर दे पाने का बात नहीं है। हमारे लाइन में जो हमारा जो विचार है और हमारा जो पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है और हमारा जो छवि है, उसमें ना शिल्पी है ना सन्नी है। सब ये जो अभी डाना नाम करके जो आंधी आ रहा है ना, इस आंधी में सभी लोग उड़ जाएंगे, मतलब उड़ जाएंगे। संविधान में इतना ताकत है। संविधान के प्रति हम जन जागरूकता फैला रहे हैं। मांडर विधानसभा का जनता हमारे साथ रहेगा और जन जन तक ऐसा साथ देगा कि ये वोट के दिन ही पता चलेगा और वोट के माध्यम से हम संविधान के प्रति जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। संजय महली जिंदाबाद, जिंदाबाद। और क्या क्या कीजिएगा? संजय महली जिंदाबाद। और क्या कहेंगे हम, मतलब जो हमारा संगठन है उस संगठन के माध्यम से हम यही बोलना चाहेंगे पूरे झारखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को, कि आप दोस्त और दुश्मन का पहचान करिए और जब तक आप ये पहचान नहीं करिएगा तो आपको लड़ाने वाला लड़ाते रहेगा और आपको मतलब बांटते रहेगा, तोड़ते रहेगा, लूटते रहेगा। इस तरह से हम लोगों को एकजुट होना है। ग्राम सभा को कैसे देखते हैं? ग्रामीण प्रधान क्षेत्र है जैसे कि मांडर, तो ग्राम सभा को कैसे देखते हैं आप? ग्राम सभा को हम इस तरह से देखते हैं कि ग्राम में जो व्यवस्था है, जो पढ़ा व्यवस्था है, जो पढ़ने व्यवस्था है, उस व्यवस्था को आज दरकिनार करके यहाँ पर चमचा और दलाल लोग जो हैं वो लोग, सारे लोग आकर के सबको गड़बड़ा दिए हैं और ये नेता लोग ही करते हैं। और ये नेता लोगों को पता नहीं है और नेता लोग को बस झंडा ढोना है। और झंडा किस लिए ढो रहे हैं? आज देखिए, चुनाव में टिकट मांगने के लिए कांग्रेस और बीजेपी, चाहे अदर कोई भी पार्टी हो, तो चुनाव को टिकट के लिए मतलब गिड़गिड़ा रहे हैं। मतलब राजनीतिक गुलामी इस तरह से कर रहे हैं कि पूरे समाज को बेचा जा रहा है टिकट के लिए। टिकट के लिए। तो यार, तुम्हारा सबसे ज़्यादा संख्या है और तुम गिड़गिड़ा रहे हो,
ये बहुत ही शर्म का बात है। अरे मतलब 100 में 90 भाग हमारा है, हमारा जनसंख्या है, तो हम क्यों ना बोले मालिक? हम मालिक हैं, हम विदेशियों का क्यों पार्टी का हम झंडा ढोएं? कांग्रेस और कहने का मतलब कांग्रेस और बीजेपी विदेश का पार्टी है। बिल्कुल, ये विदेश का पार्टी नहीं है, ये विदेशियों का पार्टी है। मतलब वो जो चला रहे हैं विदेश के लोग हैं। विदेश के लोग हैं, वो लोग मनुवादी लोग हैं, स्वर्ण जाति के लोग हैं। दोनों पार्टी को यही लोग चला रहे हैं। हमारा संख्या होने के बावजूद भी हमारा आज एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। बता दीजिए राष्ट्रीय पार्टी एक आध अगर होगा तो कोई बैकवर्ड संगठन का, किसी का नहीं है। इसलिए हम जितना जल्द हो सके, भारत आदिवासी पार्टी जो कि राष्ट्रीय लेवल में आ रहा है अभी। नहीं, भारत आदिवासी पार्टी है, लेकिन वो एक आदिवासी से केवल देश नहीं चलेगा। पूरे देश में ST SC OBC की संख्या 85% है, आदिवासियों की संख्या 7.5% है, SC की संख्या 15% है, OBC की संख्या 52% है। कहने का मतलब आपका है कि सबको लेके चलना है। सबको लेकर चलना है। जो असली जो यहाँ का मूल निवासी है उनको लेकर के चलना है, और मूल निवासियों के हक अधिकार के साथ जो हनन हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। और ये मूल निवासियों का पार्टी है, एकदम टोटली मूल निवासियों का ही बात करता है और संविधान का बात करता है, और संविधान के माध्यम से जन जागरूकता फैलाने का काम करके पूरे देश में, पूरे झारखंड में, पूरे गाँव ब्लॉक से लेकर के मतलब हर एक जगह संविधान का ही राज हो। संविधान जिंदाबाद के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वीर बुद्धू भगत। विधानसभा में आइएगा, सबसे पहला कार्य क्या कीजिएगा? विधानसभा में आएंगे तो सबसे पहले जो यहाँ के लोगों को जो गरीबी है, जैसे हमारा क्षेत्र में देखा जाए तो लोहरदगा से रांची ट्रेन चलता है, मांडर चानो से बस में जो एकदम खचाखच होकर के जो मजदूर लोग आते हैं, मतलब अपना इज्जत को निछावर करके सुबह मतलब खाना रोटी माड़ साग डाल करके लाते हैं। दिन भर खटते हैं रांची में, खट करके फिर जाते हैं, चावल खरीदते फिर खाते हैं। रोज़ का जो सिनेरियो है वो रोज़ का यही है, रोज़ कमाओ तब खाओ। और इतना गरीबी बढ़ रहा है, इतना गरीबी। रोजगार लाइएगा मांडर क्षेत्र में। रोजगार का बहुत ही ज़रूरत है। रोजगार की इसलिए ज़रूरत है कि वहाँ पर जो भी विधायक रहे हैं, जैसे हमारे कांग्रेस के अभी जो नेहा तिर्की वर्तमान में है, जो कैसे देखते हैं उसको? क्या देखेंगे, वो नई आए हैं, अपना पिताजी के राह पर चल रहे हैं। अब जनता को तय करना है कि ये विदेशी पार्टी को साथ देना है कि मूल निवासी पार्टी को साथ देना है। हमारा तो बस लड़ाई है। जैसे पिछले बार लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी ने बोला कि संविधान को बचाना है तो वोट देना है कांग्रेस को। तो संविधान के जागरूकता के मतलब संविधान को जागरूकता करने के लिए एक भी अगर कार्यक्रम किया होगा अगर कांग्रेस ने या बीजेपी ने, तो हम मान जाएंगे। इसलिए हम मानते हैं कि राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, दोनों एक सिक्का के दो पहलू हैं, और ये दोनों RSS के ही हैं। देखिए, स्वर्णों ने कांग्रेस बनाई, कांग्रेस ने RSS बनाई, RSS ने बीजेपी बनाई। एक ने बाबरी खुलवाई, एक ने बाबरी तोड़वाई। अब सुन लो तुम भी ST SC OBC भाई, तुम जिधर भी जाओ, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई, करते रहो लड़ाई। यही है पूरा देश का माहौल। तो ये जो कुआं और खाई में जो जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए हम आ रहे हैं मांडर विधानसभा में। और संविधान जिंदाबाद के माध्यम से, संविधान का राज हो, इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि लोग हमसे, हमारा जो विचार है, संविधान का जो विचार है, उस संविधान का विचार को जाने, और जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी है। इस आधार पर हम लोग कितनी तैयारी है दादा, जैसे बोल रहे कितनी तैयारी है आपके वहाँ पे? तैयारी पूरा है, पूरा मांडर विधानसभा में चप्पा चप्पा पूरा घूमे हैं, पूरा चप्पा चप्पा घूमे हैं। जितना भी नौजवान है, स्टूडेंट है, बूढ़ा बुजुर्ग, सभी लोग, माताएं बहनें हैं, सभी लोग हमारे साथ में हैं। अब साथ में रहने के साथ साथ हमको यही लगता है कि आने वाला समय में मांडर विधानसभा में कोई नहीं टिकेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। देखते हैं मांडर विधानसभा से कौन दावेदारी करते हैं, जो कि संजय महली जी की संविधान के लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो गरीब मजदूर जो कि आते हैं उधर से, बहुत गरीब है, जो कि एक दिन में कमाते हैं फिर खाते हैं, वैसे को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार रहेगा आपको। सबों को जोहार, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह से हमारा बात को रखने का प्रयास किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को जोहार। धन्यवाद।